लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। मेरे पास कुछ ऐसे खबरें पहुंचे हैं जहां पर यानी कि चर्चों के अंदर चोरियां हो रही है। हालांकि मसीह समाज के अंदर भी ऐसा हो रहा है। ये बातें और ये खबरें और ऐसे रिपोर्ट मेरे पास पहुंचते चले जा रहे हैं। हालांकि दान की पेटी तोड़ी जा रही है, दान का गल्ला तोड़ा जा रहा है। हालांकि कुछ खजांची भी चोरी कर रहे हैं और वहां के रहने वाले लोग, जहां पर आराधना सभा चलाया जाता है, वहीं के लोग भी कुछ लोग दगाबाजी कर रहे हैं अपने पास्टर के साथ या फिर परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ जीने के लिए उनको तकलीफ हो रही है। हालांकि झूठ के ऊपर झूठ, बाइबल के अंदर लिखा गया कि लोभ लालच नहीं करना है, लालच से आपको दूर होना है और ना ही तो किसी को लालच देना है और ना ही खुद लालच करना। कोई भी लोग लालच करवाना भी नहीं है और लालच करना भी नहीं है। इसीलिए आप सभी को कहना चाहता हूं कि लालच से दूर रहिए और आगे की ओर बढ़ते चले जाइएगा। प्रभु आप सभी को आशीष की ओर लेता चला जाएगा। प्रेज लॉर्ड। आइए तो हम देखेंगे जैसे कि लिखा है पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसका 9 और 10 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? क्या आप नहीं जानते? क्या अन्याय करने वाले लोग है ना, धोखाधड़ी करने वाले लोग, परेशान करने वाले लोग, धोखा खाने वाले लोग कहां जाएंगे मेरे यार? मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपको और मुझे ईमानदारी को अपने जीवन में लेकर चलना है। धोखाधड़ी करोगे और धोखा खाओगे तो प्रॉब्लम में फंसते चले जाओगे। आपको धोखा नहीं खाना है, आपको ईमानदारी से आगे बढ़ने की जरूरत है और धोखा भी किसी को देने की जरूरत नहीं है यारो। आज लोग धोखा देकर पास्टरों को फंसाया जा रहा है, धोखा देकर दान और दशमांश का लूटपाट किया जा रहा है। धोखा देकर कहते हैं कि आप जितना बोओगे उतना आपको आशीष मिलेगा, जितना लंबा आमीन बोलोगे उतना आपको बड़ा आशीष मिलेगा। ऐसे कहते हैं। आप धोखा ना खाओ मेरे भाइयों बहनों, समझ रहे हैं? और आगे मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि परमेश्वर के राज्य में वारिस न होंगे कौन? अन्याय करने वाले लोग, धोखाधड़ी करने वाले लोग। किसी विधवाओं के साथ धोखाधड़ी करी, उनके घर लूट लेते हैं। हालांकि साथ ही साथ उनके इज्जत के ऊपर हाथ भी डालने की कोशिश करते हैं। ये आजकल लोग जो गरीब लोग होते हैं उनको लूटपाट में ले जाते हैं या फिर उनको लालच दिलवाते हैं। आजकल बहुत से ऐसे हो रहे हैं। मैं आम जनता को ये समाचार पहुंचाना चाहता हूं कि ये समाचार अगर आपके जीवन में लागू होगा, अपनी जिंदगी उस ऐसे क्या बोलना चाहिए कि खराब चीज़ों से, खराब स्वभाव से बाहर निकलता चला आएगा। आइए आगे मैं आपको बताना चाहता हूं कि धोखा ना खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस है ना होंगे। ऐसे लोग नहीं होंगे वारिसदार परमेश्वर के राज्य में। झूठ बोलने वाला भी, मूर्ति पूजा करने वाला भी है ना, धोखा खाने वाला भी। इनको कहा गया है कि धोखा मत खाओ। मैं आपको बताना चाहता हूं कि धोखा मत खाना। आपको कौन कौन धोखा दे सकता है आपको मैं बताना चाहता हूं। अन्याय करने वाला व्यक्ति आपको धोखा दे सकता है और आपको पुरुषगामी व्यक्ति धोखा दे सकता है। आपको मूर्ति पूजा करने वाला व्यक्ति धोखा दे सकता है। आपको पुरुषगामी व्यक्ति धोखा दे सकता है। आपको झूठ बोलने वाला व्यक्ति धोखा दे सकता है। पुरुषगामी व्यक्ति, स्त्रीगामी व्यक्ति ये धोखा दे सकता है। और चोर व्यक्ति और लालची व्यक्ति और पीने खाने वाला मतलब पियक्कड़ व्यक्ति, नशीली चीजें करने वाला और गाली देने वाला व्यक्ति और अंधेरा करने वाला व्यक्ति आपको धोखा दे सकता है। ऐसे धोखे देने वाले व्यक्ति के गुण मैंने आपके सामने पढ़कर समझाए हैं। तो आपको ऐसे गुण में जीने वाले, ऐसे स्वभाव में जीने वाले व्यक्तियों से सावधान रहना होगा जो आपको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होने से ये रोक देगा, या आपको भटका देगा, या आपको रास्ते से अलग कर लेगा। तो आपने क्या समझा मेरे तमाम भाइयों ने? समझ में आपको आया होगा तो आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया होगा तो हम आपको यह कहना चाहते हैं, बाइबल को पढ़िए और बाइबल को समझिए और आगे की ओर बढ़िए।
भारत देश के अंदर या फिर विदेश के अंदर यही समाचार दिया जा रहा है कि पब्लिक को सही मार्गदर्शन में ले जाना चाहिए। लेकिन सही मार्गदर्शन में ले जाने वाला व्यक्ति अगर सही होगा तो ही सही मार्गदर्शन में पब्लिक जाएगी, वरना जैसा गुरु धोखा खा रहा है वैसे चेले भी धोखा खाते चले जाएंगे। हालांकि आजकल गुरु अगर अच्छा होगा तो चेले कुछ ऐसे लफंग होते हैं, ऐसे धोखेबाज होते हैं जो अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश में लगे हुए रहते हैं। गुरु को भी धोखा देते हैं और खुद को भी धोखा देते हैं, आखिर बदनाम सबको करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मसीह समाज के अंदर भी काफ़ी चोरियां हो रही है और लालच हो रहा है, मैंने देखा है, मैंने जाना है, और भाषाओं के कारण सेवा भी बिगड़ती चली जा रही है या फिर बिगाड़ा जा रहा है, पैसों के कारण भी सेवा बिगाड़ी जा रही है। हालांकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियों में सबसे ज़्यादा पैसों का घोटाला हो रहा है और झूठ को बड़ा प्रेम भाव दिया जा रहा है। हालांकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, बड़ी बड़ी जो मिनिस्ट्रीज आपको लग रही होगी कि इनका बड़ा अच्छा मन होगा, वो बड़े अच्छे मन वाले नहीं। जितनी बड़ी मिनिस्ट्री है उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बेईमानियाँ छाई हुई है। और क्या बोलना चाहिए, जैसे हाथी के दांत होते हैं, कुछ दिखाने के दांत होते हैं और कुछ खाने के चबाने वाले दांत होते हैं। तो सावधान रहिए ऐसे लोगों से जो अपने अपनी मिनिस्ट्री का फायदा चाहते हैं, अपने अपने प्रिय लोगों का फायदा चाहते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहिए जो प्रभु यीशु मसीह की सेवा नहीं बल्कि अपनी मिनिस्ट्री की सेवा करना चाहते हैं, अपना नाम और शोहरत बनाना चाहते हैं। ऐसों से आप सभी को सावधानी का समाचार मैं आने वाले समय में देने की कोशिश करूंगा और कर भी रहा हूं। तो सावधान रहिए, कुछ ऐसे लोग होंगे जो यूट्यूब के ऊपर आ गए हैं, भेड़ों यानी कि क्या बोलना चाहिए, भेड़ के खाल में भेड़िया आ चुके हैं, जो सेवक सेविका को उल्टा फुल्टा बोला जा रहा है। भले वो गलत नहीं होगा, फिर भी गलत बोलता है, लेकिन गलती होने के बावजूद अगर क्या बोलना चाहिए, गलती है उसकी तो बोल सकते हैं, अगर गलती नहीं है तो कोई हरकत नहीं, मत बोलिए। लेकिन जहाँ गलती है हर किसी को बोल सकते हैं, चाहे वो भारत का राजा हो या फिर कोई देश का राजा हो, सबको हमें बोलने की जरूरत है, क्योंकि हमें परमेश्वर ने लोगों को सही मार्गदर्शन में ले जाने के लिए चुना है और बुलाया है। तो याद रखना, आगे की ओर दूसरी वीडियो में पधारूंगा, तब तक के लिए आप सभी से विदाई चाहता हूँ। गॉड ब्लेस यू, आमीन।